अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द लिसनर्स ऑफ हॉन्टेड सेंटर। आइए सुनते हैं खौफ और दहशत से भरपूर एक दिलचस्प कहानी। कहानी की शुरुआत होती है एक शादी से, जहां एक बड़ी सी हवेली के वीरान से मंडप पर एक जोड़ा बैठा हुआ होता है। शादी हवेली के राजा ड्रैको की होती है। वो बहुत खुश था, मगर लड़की बिल्कुल ऐसे बैठी होती है जैसे किसी के काबू में हो। राजा: पंडित, जल्दी मंत्र पढ़ो, हम नहीं चाहते कि हमारी शादी में अब कोई रुकावट आए, और इससे पहले कि गांव वालों को खबर हो, ये शादी पूरी हो जानी चाहिए। पंडित: जी बिल्कुल सरकार। पंडित मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है और राजा दुल्हन के कान में हल्की सी खरोंच से थोड़ा सा खून लेकर आग में डाल देता है। ड्रैकुला की शादी की एक शर्त भी होती है, चूंकि लड़की इंसानी होती है तो शादी के मंत्र खत्म होने तक कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए थी, वरना लड़की मर भी सकती थी। शादी क्योंकि राजा की पसंद की थी, इसलिए वो नहीं चाहता था कि गांव वाले कुछ गड़बड़ करें। दूसरी तरफ गांव वालों को ड्रैको की शादी का इल्म हो चुका था और वो इस शादी के खिलाफ थे और बहुत गुस्से में थे। गांव वालों का सरदार गांव वालों से कहता है कि चलो, आज हम नहीं डरेंगे और इस ड्रैकुला के इरादे भी पूरे नहीं होने देंगे। इसकी इतनी हिम्मत कि हमारे गांव की लड़की को उठवाया और अब शादी कर रहा है। चलो चलो आगे बढ़ो, आज हम इस ड्रैकुला को जिंदा जला देंगे। गांव वाले हवेली में डंडों और मशाल लेकर हमला करते हैं। ड्रैकुला गुस्से में गांव वालों को मार के भगा देता है, मगर वो लड़की ड्रैकुला के मंडप से उठते ही एक तरफ गिर जाती है। ड्रैकुला गांव वालों को मारने के बाद जल्दी से लड़की के पास आता है, मगर जब तक देर हो चुकी होती है, वो लड़की मर चुकी होती है। ड्रैकुला चिल्लाते हुए, नहीं नहीं, तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती पलवशा, मैंने तुम्हारा 200 साल इंतजार किया है, पूरे 200 साल। तुम्हें वापस आना ही होगा, लौटना होगा और एक दफा फिर से जन्म लेना होगा, और जब तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, हाँ इंतजार करूंगा। 18 साल बाद एक गाड़ी गांव में तेजी से दाखिल होती है और एक घर के सामने रुक जाती है। वो गाड़ी रिपोर्टर्स की होती है, जो अपने चैनल के लिए रोज नई अजीबोगरीब और तरह तरह की स्टोरीज तलाश किया करते थे और लाइव शो प्रोग्राम किया करते थे। और इस गांव में भी वो एक फनी ओल्ड मैन का इंटरव्यू लेने आए थे। इस गांव में जो टीम इंटरव्यू लेने आई होती है, इस टीम में कुल 4 अफराद होते हैं, 3 लड़के और एक लड़की, जिनके नाम विराट, करण, दीपक और सुमेरा होते हैं। दीपक नाराज होते हुए, जल्दी दरवाजा खटखटाओ, तुमसे एक दरवाजा नहीं बचाया जा रहा। करण: यार बचा तो रहा हूँ। अचानक दरवाजा खुलता है। एक लड़की: जी साहब बाबू, आप लोग कौन? करण मुस्कुराते हुए: जी हम रिपोर्टर्स हैं। और आगे सुमेरा जवाब देती है, जी हम लोग रिपोर्टर्स हैं और चैनल KTV की तरफ से सुशांत साहब का इंटरव्यू लेने आए हैं। करण: जी वही सुशांत साहब, जिनकी लंबी और दमदार मूंछों के चर्चे दूर तक मशहूर हैं। दीपक लड़की से: क्या वो यहाँ हैं? हाँ, वो 3 घर छोड़ के इनका घर है, मगर वो लोग अब यहाँ नहीं रहते। मगर उन्होंने तो कंफर्म किया था इंटरव्यू जब ही हम शहर से यहाँ पे आए हैं। अपनी टीम से अब क्या करें, जिसका इंटरव्यू लेने आए थे वो तो है ही नहीं। लड़की फौरन कहती है, अरे अगर आप लोगों को इंटरव्यू लेना ही है तो पहाड़ी राजा का क्यों नहीं ले लेते, इससे ज्यादा अजीबोगरीब। अचानक रुकते हुए, अरे अजीबोगरीब क्यों, बल्कि इससे तो है वहाँ। अचानक एक आदमी अंदर से आ जाता है। अरे किस मनहूस आफत को बुलावा दे रही है, चल अंदर। साहब जी हमें माफ करो इस सब से, और वो दरवाजा बंद कर लेता है। अरे अरे भाई जी सुनिए तो, करण कहता है। अरे यार अब क्या करें? हाँ आइडिया, तुम्हें याद है लड़की ने किसी पहाड़ी राजा का नाम लिया था, क्यों ना इसका इंटरव्यू लिया जाए। विराट: क्या बकवास है, हम तो ये भी नहीं जानते कि ये है कौन। दीपक, जो इस टीम का लीडर भी है, कहता है, मेरे ख्याल से करण ठीक कह रहा है, अब इतनी दूर आए हैं तो कुछ ना कुछ तो साथ होना चाहिए, वरना मैनेजर को क्या जवाब देंगे कि इतनी दूर पिकनिक मनाने या पेट्रोल उड़ाने आए हैं। क्या कहते हो? सुमेरा: हाँ चलो फिर लेते हैं इंटरव्यू। विराट: चलो ठीक है।
मगर हम ढूंढेंगे कैसे, हम तो इसे जानते ही नहीं। करण खुशी से उछलते हुए, ये हुई ना बात। अरे नाम ही इतना इंटरेस्टिंग है, पहाड़ी राजा, तो बंदा कितना इंटरेस्टिंग होगा। चलो यार, रास्ते में किसी से भी पूछ लेंगे एड्रेस। और हाँ, गाड़ी उधर ही छोड़ दो, यहाँ की गलियां काफी तंग हैं। सब आगे बढ़ते हुए, विराट यार लगता है यहाँ कोई भी नहीं रहता। दीपक, ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरा का पूरा गांव ही खाली हो। अरे वो देखो एक आदमी, चल चल इससे पूछते हैं। करण, अरे सुनो, यहाँ पहाड़ी राजा कहाँ मिलेगा। ये सुनकर वो आदमी गायब हो जाता है। अरे ये कहाँ चला गया। दीपक, छोड़ो इसे, चलो आगे चलते हैं। एक पंडित दिखाई देता है। दीपक, अरे भाई साहब, हमारी कुछ मदद करेंगे आप। पंडित जी कहें। अरे भाई साहब, जिससे भी पता पूछ रहे हैं, या तो वो बताता ही नहीं है या फिर गायब हो जाता है। आप ही बता दो, ये पहाड़ी राजा है कौन। पंडित कांपते हुए, क्या पागल हो गए हो, तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। चले जाओ यहाँ से, और कोई नहीं बताएगा यहाँ तुम्हें। चले जाओ यहाँ से, क्यों अपनी मौत को दावत दे रहे हो। करण, अरे अब क्या करें यार, ये भी चला गया। अब तो मुझे और भी शौक हो रहा है इस पहाड़ी राजा से मिलने का। थोड़ी दूर एक गरीब चरवाहा अपनी बकरियां चरा रहा होता है। अरे भाई सुनना, ये पहाड़ी राजा कौन है। चरवाहा, पहाड़ी राजा एक जीता जागता हैवान और खून पीने वाला दरिंदा है। वो दूर पहाड़ी पर इसकी हवेली है। कहते हैं जो भी इस हवेली के करीब भटकता है कभी वापस नहीं आता। अभी पिछले ही महीने पड़ोस के गांव से नया शादीशुदा जोड़ा हनीमून के लिए आया था, मगर इनके साथ क्या हुआ कुछ नहीं पता। बस इनकी लाश वहां दूर झाड़ियों में पड़ी हुई मिली थी। सुमेरा अड़ते हुए, दीपक शायद हमें अब वापस चले जाना चाहिए। दीपक पसीना साफ करते हुए कहता है, हाँ मुझे भी यही लगता है। चरवाहा, तो बताओ कौन जाना चाहता है वहां। सब एक दूसरे की तरफ देख रहे होते हैं। पहले तो विराट और दीपक को कोई एतराज नहीं था पहाड़ी राजा के इंटरव्यू लेने पर, मगर जब से गांव वालों का डर देखा था और चरवाहे की कहानी सुनी थी, इनकी भी हिम्मत जवाब दे रही थी और सुमेरा का तो बुरा ही हाल हो रहा था। सुमेरा, दीपक हमें लगता है हमें अब वापस चले जाना चाहिए और मजीद आगे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मजीद आगे जाना बिल्कुल खतरे से खाली नहीं है। इसलिए बताओ कि फिर हम वापस चलें या नहीं। मगर करण के दिमाग पर तो जैसे एक ही धुन सवार हो गई थी कि बस पहाड़ी राजा से मिलना है तो मिलना है। और ऐसा ही हुआ। इसने दीपक की बात मानने से इनकार कर दिया कि तुम लोग तो झूठी अफवाहों से ही डर गए हो। ये ड्रैकुला और पहाड़ी राजा तो सब किताबी और कहानियों की बातें हैं और अफवाहें हैं। हकीकत में इनका कोई वजूद नहीं और तुम लोग बस बहाने बना रहे हो। दरअसल तुम लोग हवेली जाना ही नहीं चाहते, बस तुम सब चलोगे हवेली। दरअसल करण सबसे ज्यादा डरपोक होता है और डरा हुआ भी था, मगर इजहार नहीं कर रहा था। इसके हवेली जाने का मकसद राजा साहब का इंटरव्यू लेकर अपनी तरक्की करवाना था और कुछ इसे डरावनी फिल्में देखने का भी शौक था। तो वो देखना चाह रहा था कि ड्रैकुला मतलब पहाड़ी राजा वाली अफवाहों जो गांव वालों ने फैला रखी थी झूठी हैं या सच। इसे पूरी उम्मीद थी कि ये सब झूठ होगा। फिर ना चाहते हुए भी सबको राजी होना पड़ा, मगर फिर भी इनके दिल ऐसा करने से इन्हें रोक रहे थे। मगर दोस्त की जिद के आगे हार माननी पड़ी और सब चरवाहे को साथ लेकर गाड़ी में आगे बढ़ते हैं। रास्ते में चट्टाने और दुश्वार गुजार रास्ता सुनसान और वीरान होता है। ये लोग आगे बढ़ते जा रहे थे कि चरवाहे ने हवेली का इलाका शुरू होने से पहले ही गाड़ी रुकवा ली और खुद उतरने लगा। दीपक, अरे भाई साहब आप यहीं क्यों उतर रहे हैं, हमारे साथ हवेली नहीं जाएंगे। विराट, अरे हाँ भाई साहब, कम से कम हवेली तक तो साथ चलें, फिर वापस चली जाएगा। चरवाहा अपनी छोटी छोटी आंखें घुमाते हुए, ना साहब ना, आपको हवेली का रास्ता मालूम करना था वो मैंने बता दिया। अब यहाँ थोड़े आगे से ही हवेली की जमीन शुरू हो जाएगी। अब आगे आप खुद चले जाओ, हमें तो अपनी जान बहुत प्यारी है और आज तक तो कोई गांव वाला पहाड़ के नीचे से गुजरने की हिम्मत नहीं कर पाया। और आज आप लोगों को रास्ता बताने के चक्कर में हम हवेली के फाटक तक आ गए हैं। अब तो खुदा ही जाने हमारे साथ क्या होगा। वो ड्रैकुला हमारा क्या हशर करेगा, खुदा ही जाने। बस अब आप लोग जाओ। दूसरी तरफ ड्रैकुला अपने मुलाजिम से मुखातिब होते हुए, जाओ भोला, हमारे घर को सजा दो, रोशन करो, इसे सजाओ और अपनी मालकिन के स्वागत की तैयारी करो। वो आ रही है। आखिरकार मुद्दतों बाद जाके हमारा इंतजार खत्म होने जा रहा है।
आज हम बहुत खुश हैं, बहुत खुश। हा 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 हा। यार विराट, यहाँ से आगे तो हमें पैदल ही जाना होगा। चलो सब गाड़ी से सामान निकाल लो। विराट और दीपक सामान निकालते हैं। अचानक सुमेरा चिल्लाती है, दीपक क्या हुआ सुमेरा, क्या हुआ? सुमेरा डरते हुए, वो चमगादड़ यहाँ से गुजरा था। करण ड्राउनी शक्ल बनाते हुए, कहते हैं ऐसी जगह पर तो अक्सर ही चमगादड़, उल्लू वगैरह पाए जाते हैं। मैंने ये सब हॉरर मूवीज में देखा है। ऐसी जगह शराब्त होती हैं। अभी वो बात मुकम्मल कर ही रहा होता है कि एक चमगादड़ जोर जोर से चक्कर लगाता है इन सबके सरों के आसपास। दीपक चलो जल्दी चलो, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए ज्यादा देर तक। सुमेरा हाँ हाँ चलो जल्दी करो। फिर काफी देर तक चलते रहने के बाद, दरख्तों और खेत, खूबसूरत जगहों से गुजरने के बाद आखिरकार वो हवेली के एक बड़े से द्यो के साइज के राजा महाराजों के जमाने के दरवाजे के सामने पहुंच जाते हैं। इनके पहुंचते ही दरवाजा अपने आप खुल जाता है, जैसे किसी को पहले से ही किसी के आने का इंतजार हो और इसे पता हो कि कौन आने वाला है। दरवाजा अपने आप खुलने पर सब एक दूसरे की तरफ देखते हैं, मगर जरा ठहर के फिर आगे बढ़ जाते हैं। इनके सामने ही एक बुलंद, पुरानी मगर बेहद खूबसूरत हवेली होती है। यार हवेली तो बहुत खूबसूरत है, मगर इसके मालिक किधर हैं? करण इधर उधर देखते हुए बोलता है। ठक ठक ठक। यार कोई जवाब ही नहीं दे रहा। दीपक करण देख यार, ठीक से बजा, कोई तो होगा। इतनी दूर चल के आए हैं, अब तो जाने की भी हिम्मत नहीं। विराट को लगा जैसे खिड़की के इस पार कोई है। वो शीशा साफ करके देखने लगा। घर के अंदर एक लड़की थी। विराट ने दोस्तों की तरफ जैसे ही गर्दन घुमाई, वो लड़की फिर दिखाई नहीं दी। विराट ने दोस्तों से कहा, अंदर कोई तो था, अभी अभी मैंने खुद देखा है। इससे पहले कि दीपक या करण कुछ कहते, दरवाजा खुल गया। दरवाजा एक थोड़े से झुके हुए आदमी ने खोला। वो इन्हें अजीब सी नजरों से देखते हुए बोला, आप सब लोग आने वाले हैं। मालिक को पता चल गया था, बस मालिक के कहने पर वही इंतजाम कर रहा था। आप लोग अंदर आइए, मैं राजा वाजिब को बुलाता हूँ। करण इनको कैसे मालूम कि हम लोग इनसे मिलने आ रहे हैं? दीपक यार गांव वालों में से किसी ने बता दिया होगा, चुप हो जा। जितनी बाहर से हवेली हसीन थी, इससे ज्यादा अंदर से खूबसूरत हवेली थी। हवेली में जगह जगह कीमती फानूस और दीगर कीमती चीजें और किसी लड़के की पेंटिंग्स लगी हुई थी। सुमेरा को पेंटिंग्स बहुत पसंद आई। वो मुलाजिम से पूछती है कि क्या यही राजा साहब हैं? मुलाजिम मुस्कुराते हुए कहता है, जी बीबी जी, यही तो हमारे राजा साहब हैं। क्या ये रियल में भी इतने ही हैंडसम हैं? पीछे से जवाब आने पर सुमेरा पीछे मुड़ती है तो अचानक राजा साहब सुमेरा के सामने आ जाते हैं। आप खुद ही देख लें और फैसला कर लें, हम आपके सामने ही हैं। सुमेरा ऐसे अचानक आने पर घबरा जाती है और कहती है, हेलो राजा साहब, मैं सुमेरा, और अपना हाथ आगे बढ़ाती है। ड्रैकुला सुमेरा को देखता है तो इसे सुमेरा में अपनी मरी हुई बीवी शादी के कपड़ों में खड़ी हुई दिखाई देती है। वो बिल्कुल इसी की हमशक्ल होती है। विराट और दीपक राजा को गौर से देख रहे होते हैं। वहां ड्रैकुला अपनी ही सोच में कहीं गुम होता है और ध्यान में ही नहीं होता। ड्रैकुला ने अभी तक सुमेरा का हाथ नहीं छोड़ा था। वो कहती है, राजा साहब मेरा हाथ। राजा एकदम सपने से दुनिया में वापस आ जाता है और सुमेरा का हाथ छोड़ देता है। सुमेरा कहती है, ये सब मेरे दोस्त हैं, विराट, दीपक और करण। सब ड्रैकुला को हाय कहते हैं। करण, राजा साहब मैं तो सोच रहा था गांव वालों ने आपके बारे में बड़ी गलत गलत बातें की थी, मगर शुक्र है कि आप तो बिल्कुल भी वैसे नहीं हैं। ड्रैकुला, क्या कहा होगा? यही ना कि हम लोगों का शिकार करते हैं और इनको मार कर इनका खून चूस लेते हैं। करण, नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं। ड्रैकुला, ये गांव वाले हमारी जमीनों जायदाद की वजह से हमसे जलते हैं और कुछ नहीं मिला तो ऐसी गलत गलत अफवाहें फैला देते हैं, मगर हम तो बस एक सादा सी जिंदगी गुजार रहे हैं, ना किसी से मिलना जुलना, बस फारिग वक्त में अपना पेंटिंग्स बनाने का शौक पूरा करते हैं। फिर भी ये गांव के लोग हैं कि बाज ही नहीं आते। जब मौका मिलता है हमें बदनाम कर देते हैं, हमारी खामोशी का नाजायज फायदा उठाते हैं। सुमेरा, राजा साहब प्लीज आप सीरियस ना लें। इन लोगों की बातों के दौरान करण अपनी आदत से मजबूर कमरे की चीजों का जायजा लिए जा रहा होता है कि इसे एक तरफ अधूरी पेंटिंग्स अपने सामान के साथ रखी हुई दिखाई देती हैं। वहां साइड टेबल पर एक तरफ गिलास में कुछ रेड चीज होती है जो रेड कलर जैसी दिखती है, मगर इस गिलास में काफी तेजी के साथ बुलबुले बन रहे होते हैं। करण हिम्मत करके गिलास में उंगली डाल के चेक करता है तो वो काफी घबरा जाता है। वो खून होता है।
करण वहां से घबरा के वापस आ जाता है। अब इसे बहुत डर लगने लगता है। वहां विराट सुमेरा को राजा साहब का इंटरव्यू लेने के लिए तैयार कर रहा होता है और खुद कैमरा सेट करने में बिजी होता है। सुमेरा को माइक देकर विराट इसे ओके का इशारा करता है और खुद कैमरे में रिकॉर्डिंग करना शुरू कर देता है कि अचानक मुड़ने पर वही लड़की खिड़की की तरफ खड़ी होती है। विराट के घबराने पर राजा साहब बताते हैं, इनसे मिलिए, ये हमारी बहन करीना है, हमारे साथ ही रहती हैं। विराट, ओह हेलो करीना। करीना, हेलो। सुमेरा, राजा साहब हम आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, बस 3-4 मिनट। ड्रैकुला, हमें कोई परेशानी नहीं, बशर्त ये कि आप हमारे सामने बैठी रहो। सुमेरा मुस्कुराती है और कुछ सवाल पूछती है। जब भी विराट कुछ परेशान सा हो जाता है और बार बार कैमरा चेक कर रहा होता है, मगर इसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता। वो समझता है कि शायद कैमरे में कोई खराबी आ गई है, मगर दूसरी डरी हुई सोच ये भी कि कैसी खराबी कि सिर्फ राजा साहब ही कैमरे में दिखाई नहीं दे रहे, मगर सुमेरा दिख रही है। विराट दीपक को बुलाता है जो पास ही खड़ा होता है। दीपक यार, ये वीडियो देख, सुमेरा के साथ राजा साहब दिखाई क्यों नहीं दे रहे। दीपक भी परेशान, वाकई में राजा साहब कैमरे में दिखाई नहीं दे रहे। अब सबको पक्का यकीन हो जाता है कि ये ड्रैकुला ही है। सब घबरा के एक दूसरे का हाथ पकड़ के खड़े हो जाते हैं। जब भी दीपक कहता है, अच्छा राजा साहब अब हमें जाना चाहिए, चलो सुमेरा अब हम चलते हैं, फिर रात भी हो जाएगी और अभी बहुत लंबा सफर है, इसलिए चलते हैं। अच्छा राजा साहब इजाजत दें। ड्रैकुला को शदीद गुस्सा आता है कि अभी तो इसने जी भर के सुमेरा से बात भी नहीं की और ये जाने की बात कर रहे हैं। वो शदीद गुस्से से बाहर की तरफ देखता है तो कमरे की खिड़की का शीशा टूट जाता है और ड्रैकुला की आंखों से लेजर की तरह रोशनी निकलती है और सीधी आसमान में जाती है और इसी वक्त लाइट भी चली जाती है। साफ सुथरे आसमान में फौरन गरज चमक शुरू हो जाती है। ये देखकर करण रोते हुए कहता है, देखना ये हमें जरूर रुकने को कहेगा कि मौसम खराब है। जब भी ड्रैकुला कहता है, अब इतने खराब मौसम में आप लोग कैसे जाएंगे, क्यों ना आज रात इधर ही रुक जाएं, हमें बहुत खुशी होगी। दीपक, नहीं राजा साहब कोई बात नहीं, हम चले जाएंगे। राजा साहब, ड्रैकुला, मगर कैसे इस मौसम में और इस वक्त जंगल में कहाँ शेर चीतों से बचते फिरोगे। सुमेरा डरते हुए, विराट, शेर चीते यही रुक जाते हैं आज, कल सुबह ही निकल चलेंगे, क्या कहते हो। करण विराट को अब रोकते हुए, विराट नहीं, देख यहाँ बिल्कुल मत रुकना यार, इससे पहले कि ये हमारा शिकार करे इससे अच्छा है कि हम जंगल में जाकर चीतों के साथ चांस ले लेते हैं। तो बस फैसला हो गया, आप आज रात यहीं रुकेंगे और आज आप हमारे मेहमान हैं। ड्रैकुला ताली बजाते हुए मुलाजिम को आवाज दी, भूरा। मुलाजिम, जी साहब, ये हमारे मेहमान हैं, आज रात यहीं रुकेंगे, इनके रहने का बंदोबस्त करो और इनका खास ख्याल रखना, और हाँ, हमारे मेहमानों के लिए कुछ अच्छा सा खाने का इंतजाम करो, ये आज रात हमारे साथ खाना खाएंगे। करण विराट से, पहले हमको खिलाएगा फिर हम सबको खाएगा। दीपक, चुप हो जा। सुमेरा, राजा साहब खाना बहुत अच्छा बना है। करण खाना खाते हुए, हाँ बहुत ही अच्छा है। विराट राजा साहब के बराबर वाली कुर्सी पर बैठा था, तभी भूरा एक डिश कपड़े से ढकी हुई राजा साहब के सामने रख के चला जाता है। विराट देखने के लिए कि इसमें क्या है कपड़ा हटाता है तो हिल के रह जाता है। दीपक इससे कहता है कि क्या हुआ, खा क्यों नहीं रहे। विराट कहता है, बस यार भूख मर गई। दीपक, ला मुझे दो, मैं तो खाऊं। वो भी डिश का कपड़ा हटाता है तो पत्थर के जैसा हो जाता है। इस थाली में एक कटी हुई इंसानी गर्दन रखी होती है और इससे भी हैरानकुन ये कि वो गर्दन इसी चरवाहे की थी जो बाहर तक इन्हें छोड़ने आया था। सुमेरा, राजा साहब अगर आपको बुरा ना लगे तो एक पर्सनल सवाल पूछ सकती हूँ आपसे। ड्रैकुला मुस्कुराते हुए, बिल्कुल पूछें। राजा साहब, आपने अभी तक शादी क्यों नहीं की? मेरा मतलब है कि इतना बड़ा घर है और आप घबराते नहीं अकेले। ड्रैकुला, कभी मुझे अकेलापन लगा ही नहीं, यूं कह लें कि बहाना था, बस जिसकी तलाश थी वो मिली ही नहीं थी इसलिए। मगर अब ऐसा लगता है कि मेरी तलाश खत्म हो गई है। खाना खा के सब सोने चले जाते हैं। कमरे में आके करण लहसुन का हार बनाने में मसरूफ था। विराट करण को घूरते हुए, ये तो क्या कर रहा है? विराट, तुझे पता है ये जो वैम्पायर्स होते हैं ना, वो लहसुन से बहुत डरते हैं। मैंने एक फिल्म में देखा था, इसलिए लहसुन का हार बना रहा हूँ।
कोई भी वैम्पायर मेरे पास नहीं आ सकेगा। दीपक, अच्छा, और तुझे ये लेसन कहाँ से मिले? करण, वो राजा है ना, इसके किचन से चुरा के लाया हूँ। विराट, यार पता नहीं क्या नहुसत है इस जगह की। चल अब छोड़, सो जा। सबके सोने के बाद भी विराट को नींद नहीं आती, तो वो खिड़की में जाकर खड़ा हो जाता है। तभी इसे भूरा और करीना कुछ ले जाते हुए दिखाई देते हैं। वो दबे पांव इनका पीछा करता है और वो एक कमरे में पहुंच जाते हैं। वहां वो एक और बोरी खोलते हैं तो इसमें चरवाहे की लाश होती है। देखते देखते भूरा और करीना के नाखून और दांत बदल जाते हैं और वो चरवाहे की लाश को नोच रहे होते हैं। जब भी इसी वक्त विराट की चीख निकल जाती है और वो भागता है, मगर बाहर ड्रैकुला से टकरा जाता है। फिर ये तीनों बारी बारी इसका खून पीते हैं। शिकार होने के बाद वो इन जैसा ही बन जाता है। कमरे में आके वो करण को बहाने से अपने साथ ले जाता है और इसे भी अपने जैसा बना देता है। सुमेरा अपने कमरे में होती है जबकि ड्रैकुला इससे बात करने जाता है। अरे राजा साहब, आप क्यों अंदर नहीं बुलाएंगे? अरे नहीं, आ जाए। क्या कर रही थी आप? अच्छा, तो आपको डरावने नॉवेल्स पसंद हैं? ड्रैकुला ने सुमेरा की नॉवेल बुक उठाते हुए कहा। नहीं, कुछ खास नहीं, ये तो बस ऐसे ही। ये कहते हुए सुमेरा की नज़र शीशे पर पड़ी। वहां ड्रैकुला का अक्स नहीं होता। ड्रैकुला भी यही चाहता है कि सुमेरा को सच्चाई पता चल जाए और वो इसका साथ दे, मगर सुमेरा डर जाती है और इन लोगों के कमरे में आ जाती है। इस वक्त दीपक ही वहां होता है और इन सबसे बचा हुआ होता है। ड्रैकुला सुमेरा को ले जाने की कोशिश करता है तो दीपक इसे ऐसा करने से रोकता है, तो ड्रैकुला दीपक को बेहोश कर देता है और सुमेरा को अपने वश में कर लेता है और अपने साथ ले जाता है। होश में आते ही दीपक सुमेरा को ढूंढने लगता है तो रास्ते में करण इस पर हमला कर देता है, मगर दीपक के पास लहसुन का हार और लॉकेट भी होता है। करण दीपक से कहता है, इसे मुझसे दूर रख, मैं जल जाऊंगा वरना। दीपक, अगर अपनी जान प्यारी है तो बताओ सुमेरा कहाँ है? करण, मैं जलने से डरता जरूर हूँ, मगर ये भी हकीकत है कि सुमेरा मेरी भी दोस्त है और मैं भी इसे बचाना चाहता हूँ, मगर मैं इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। वो खुद अपनी मदद कर सकती है। दीपक, देख करण, तुझे अपनी दोस्ती का वास्ता, वो राज मुझे बता दे। करण, बताता हूँ। दूसरी तरफ पंडित वहीं से मंत्र पढ़ रहा होता है जहां से छोड़े थे। इस बार इसकी बहन, मुलाजिम और विराट भी साथ होते हैं। सुमेरा दुल्हन की जगह ड्रैकुला के जादू के असर में भूत बन के बैठी हुई होती है और मंत्र पढ़े जा रहे होते हैं कि जब भी दीपक चलाते हुए आता है, सुमेरा होश में आओ, इस ड्रैकुला को सिर्फ तुम ही मार सकती हो, मेरी आवाज सुनो, सुमेरा, सुमेरा। ये सुन के करीना, विराट और भूरा सब हंसने लग जाते हैं कि ये अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगी, मगर दीपक आवाजें लगा रहा होता है। जब भी सुमेरा ने अचानक अग्नि में से जलती हुई लकड़ी उठाई और ड्रैकुला पर फेंक दी। इसी वक्त ड्रैकुला जलना शुरू हो जाता है और इसके साथ साथ इसकी बहन और चेले भी जल जाते हैं, मगर करण बच जाता है। कैसे? वो भी कोई राज ही होगा, मगर ड्रैकुला की मौत इस वक्त हो सकती थी जब इसकी बीवी अपने हाथ से इसे जलाए एक खास मंडप के वक्त पर, इसी लकड़ी से जिससे वो फेरे लेती है। तो ड्रैकुला की कहानी तो इस वक्त रुक जाती है और इनका दोस्त करण इसे सुमेरा को साथ लेकर यहाँ से चले जाने को कहता है, कभी ना लौट कर आने के लिए, और वो दोनों रोते हुए हवेली से भाग जाते हैं। ऐसी ही दिलचस्प और खौफनाक कहानियां सुनने के लिए हॉन्टेड सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए।